नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। एक ही वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब देखो, ये सवाल करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, हम लेते हैं 2x प्लस 3y, इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y। हम इसको इससे ज्यादा नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, जो चर राशि है वह असमान है ना। तो ये दोनों इससे ज्यादा अब नहीं जुड़ सकते। तो एक और लेते हैं, यहाँ पर 2x में जोड़ना है 3x को, तो ये जुड़ेगा। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, और x है तो x। अब ये जुड़ के 5x हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि है वो समान है। अब एक और लेते हैं, यहाँ पर 3x का वर्ग धन 5x का वर्ग, इसको जोड़ना है। तो ये भी आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चर राशियों की घातें समान है। ये भी ध्यान रखना कि जोड़ते हैं तो चर राशियों की घात भी समान होनी चाहिए, तभी वो जुड़ेगा या घटेगा। अब यहाँ पर देखो, 3 और 5 कितने हो जाएगा, 8, और x वर्ग है तो x वर्ग। 3x वर्ग में 5x वर्ग जोड़ेंगे तो 8x का वर्ग हो जाएगा। अब लेते हैं पहला क्वेश्चन, बहुपद का जोड़। अब यहाँ पर देखो, 3x की घात 2, उसमें जोड़ना है 2x की घात 2 को। तो यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और x वर्ग है तो x वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 4xy है और यहाँ पर 6xy है। 4xy में 6xy जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10xy। फिर प्लस लगाएंगे, अब 2y का वर्ग में जोड़ना है y वर्ग, मतलब ये एक y वर्ग है, तो जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3y वर्ग। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं बहुपद का घटाव। यहाँ पर देखो क्या है, 8xy का वर्ग है और उसमें से घटाना है 3xy का वर्ग। तो यहाँ पर देखो, चर राशि की घातें क्या है, समान है, तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, 8 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5, और xy का वर्ग है तो xy का वर्ग लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखो, प्लस 7xy है और प्लस 4xy है, तो ये प्लस प्लस वाली जुड़ जाएगी और चिन्ह भी कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, और xy है तो xy। फिर यहाँ पर देखो, ये x वर्ग y है और ये क्या है, 6x वर्ग y को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 5x वर्ग y। अब ये आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। तो इस प्रकार हम बहुपद को घटा सकते हैं। अब लेते हैं बहुपद का गुणा। अब यहाँ पर देखो, 2x धन 3y में गुणा करना है 3x धन 2y का। अब देखो, ये गुणा स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बेसिक चीजें और सीख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जब भी गुणा होगा, मान के चलो x गुणित x करना है, इन दोनों का गुणा करना है, तो ध्यान रखना x गुणित x तो x वर्ग हो जाएगा। यहाँ मतलब क्या होती है, घातें बढ़ती है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लो, 2x का गुणा 3y में करना है, तो यहाँ पर देखो, जो चर राशि है वो असमान है, उसके बाद भी इनका गुणा हो जाएगा। तो इनका गुणा होने पर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, और xy है तो xy हो जाएंगे। इस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं। अब लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले सही जमा लेंगे। क्या करेंगे, 2x प्लस 3y में गुणा करना है किसका, 3x प्लस 2y का। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले इस पूरे में इस 3x का गुणा करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, 3x का गुणा 2x में होगा तो 3 दूनी 6, और x का गुणा x में होगा तो x वर्ग हो जाएगा। फिर देखो, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3x का गुणा आप 3y में करेंगे तो 3 3 9, xy है तो xy आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, अब 2y का गुणा इस पूरे में करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये प्लस का आ जाएगा। 2y का गुणा 2x में होगा तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और xy का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, xy। फिर उसके बाद इस 2y का गुणा 3y में करेंगे, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और y का गुणा y में होगा तो y वर्ग हो जाएगा। x का वर्ग है तो x वर्ग वाली कोई संख्या है नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6x का वर्ग। फिर यहाँ पर देखो 9xy है
और 4xy है, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 13xy हो जाएगा। फिर क्या बचा हमारे पास 6y का वर्ग। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6x का वर्ग धन 13xy प्लस धन 6y का वर्ग। अब देखते हैं बच्चों बहुपदों का भाग। अब यहाँ पर देखो हमको भाग देना है 7x वर्ग प्लस 14x में x प्लस 2 का। तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो हमको सिर्फ इन पे फोकस करना है, किसको, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 7x वर्ग है तो इसको मैं क्या लिख सकता, x गुणी x लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या x का भाग दे देंगे तो ये x से x कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 7x बचेगा। तो ये 7x को हमको यहाँ पर लिखना है। फिर क्या करना है, ये 7x का गुणा इसमें करेंगे, इन दोनों में करेंगे। तो देखो 7x का गुणा इसमें करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 7 एकम 7 उसको यहाँ लिखेंगे और x का गुणा x में होगा तो x वर्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद 7x का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 और x है तो x आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे हम घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखो 7x वर्ग से 7x वर्ग कट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, और इसे ये भी घट जाएगा, क्या बचा शेषफल हमारा 0 बचा। तो भागफल कितना आया 7x आया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम बहुपदों का जोड़ घटाव गुणा और भाग बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं।